देयर इज नो शॉर्टकट थ्रू द जंगल ऑफ लाइफ। विलियम शेक्सपियर के कहे गए ये शब्द आज भी प्रैक्टिकल हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। जो भी शॉर्टकट में जाता है वो अपनी बर्बादी का कारण खुद बनता है। मैं शॉर्टकट को सिरे से खारिज नहीं कर सकता। आई कैनॉट से दैट शॉर्टकट्स आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, और आई कैनॉट रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्टकट्स। लेकिन शॉर्टकट्स हमेशा जब इंसान लेना शुरू कर देता है तो डेफिनेटली ही डिग्स हिज ओन ग्रेव, वो अपनी कब्र खुद खोदता है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि कई सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, कई सारे एलीट कोचिंग सेंटर्स हैं जो इंडिया के एलीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटीज के लिए पढ़ाते हैं। वहां पे पिछले 10 सालों में कम से कम 2 से 3 हजार स्टूडेंट्स को एनएफटीई दिया गया है। एनएफटीई का मतलब होता है नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसका मतलब यह होता है ऐसे वैसे शॉर्टकट से किसी तरह से आप आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट तो पहुंच गए, लेकिन वहां पर जाने के बाद वहां के जो स्टैंडर्ड्स थे वहां पे आपके शॉर्टकट्स काम को नहीं आए, और फाइनली इंस्टीट्यूट को एक कॉल लेनी पड़ी। The institute, the elite institute like IITs had to take a call that these students are wasting our time as well as resources. तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को एनएफटीई देके आईआईटी से निकाल दिया गया है, और बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये शॉर्टकट से अगर हम नहीं गए होते तो आज हम एक अच्छे इंजीनियर हो सकते थे। अगर बात इंजीनियरिंग की है, बात अगर मेडिकल की है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल, उतनी ही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। लैंग्वेज हमको लोगों में लाती है, लैंग्वेज हमें समाज में एक स्थान देती है, लैंग्वेज हमारे भावनाओं को प्रकट करने का एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है। इसलिए भाषा के साथ कभी शॉर्टकट्स नहीं करने चाहिए। इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट कोई आजकल 2, 3, 4 साल पुराना इंस्टीट्यूट नहीं है, एक 25 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। तो यहां पर जो भी कहा जाएगा वो डेफिनेटली उसका कोई मतलब होगा, क्योंकि 25 इयर्स किसी फील्ड में बिताना एक छोटी बात नहीं होती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा हैविंग टू के कुछ उपयोग, जैसे एम हैविंग टू, आर हैविंग टू, इज हैविंग टू। मैंने बोला था आपको कि एम हैविंग टू का मतलब होता है करना पड़ रहा है, आर हैविंग टू करने पड़ रहे हैं, करनी पड़ रही हैं, इज हैविंग टू करना पड़ रहा है, करनी पड़ रही है। और मैक्सिमम लोगों को यह बोलना नहीं आता है, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं। हैविंग टू का एपिसोड कंटिन्यू करते हुए मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। हम एपिसोड नंबर 2 में चलते हैं, और आज हम देखेंगे हैविंग टू was और वर के साथ। जैसे was having to प्लस V1 और were having to प्लस V1। यहां पर लगेगा I was, he was, she was, it was, this was, that was, ये you were, we were, they were, these were and all। जैसे I was having to, he was having to, she was having to, this was having to, that was having to। यहां पे we were having to, they were having to, you were having to। इस तरह से डिफरेंस तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से वेरिएशन आएगा। यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है। करना पड़ रहा था, करना पड़ रहा है नहीं, करना पड़ रहा था, करना पड़ रहा है। एम हैविंग टू, आर हैविंग टू, इज हैविंग टू मैं ऑलरेडी देखा है। करनी पड़ रही थी, उसे नौकरी करनी पड़ रही थी, वो कर नहीं रहा था, करनी पड़ रही थी। करने पड़ रहे थे ज्यादा काम होंगे तो, या फिर किसी लेडी प्रोनाउंसिएशन आता है, जैसे गर्ल प्रोनाउंसिएशन आता है, करनी पड़ रही थी। इस तरह से करनी पड़ रही थी सिंगुलर होता है, करनी पड़ रही थी प्लुरल हो जाता है। राइट, देखो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई वॉज हैविंग टू गो, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मॉडल फ्रेज वहां पर आ रहा है कि जाना पड़ रहा था और जा रहा था और जाना पड़ रहा था, खा रहा था, खाना पड़ रहा था, आ रहे थे, आना पड़ रहा था। ये एक जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। देयर इज अ स्काई हाई डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्टेक्स्ट। इन दो संदर्भों के बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है। स्क्रीन पे आप एक 4 सेकंड में आपको देता हूं, आप ठीक से इसको ठीक से एक बार देख लीजिए, ताकि एग्जाम्पल्स में आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। करना पड़ रहा था, करनी पड़ रही थी, करने पड़ रहे थे, करनी पड़ रही थी। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉज हैविंग टू स्टे इन होटल्स, मुझे होटल में रुकना पड़ रहा था, मुझे होटल में रुकना पड़ रहा था। और यहां पर भी सेंस किसका आ रहा है, ऑब्लिगेशन का। हैविंग टू जहां भी आएगा डेफिनेटली ऑब्लिगेशन और कंपल्शन, मजबूरी का सेंस आएगा, बाध्यता का सेंस आएगा कि आप इस ऐसा करने पर मजबूर थे, ऐसा आप करने के लिए आपके पास कोई और चारा नहीं था। ऐसे आई वाज हैविंग टू स्टे इन होटल्स, मुझे होटल में रुकना पड़ रहा था। अच्छा हो गया कि मेरा दोस्त मुझे मिल गया, अब मैं हैदराबाद में उसके घर रुक सकता हूं, क्योंकि मुझे पहले होटल में रुकना पड़ रहा था। राइट, आई एम फॉर्चुनेट टू हैव met my friend in Hyderabad, so I can stay in Hyderabad at his home whenever I visit, because I was having to stay in hotels. मुझे होटल में रुकना पड़ रहा था।
समीरा वॉज हैविंग टू वर्क लेट एट नाइट, समीरा को रात रात काम करना पड़ रहा था। सिया वॉज हैविंग टू डू ऑल जॉब्स हरसेल्फ, सिया को सारे अपने काम खुद करने पड़ रहे थे, वो कर नहीं रही थी, उसे करने पड़ रहे थे। अमय एंड अनमोल वर हैविंग टू स्टे अवेक द होल नाइट, अमय और अनमोल को रात रात भर जागना पड़ रहा था, वो जाग नहीं रहे थे, उन्हें जागना पड़ रहा था, मजबूरी होगी कोई। दे वर हैविंग टू वर्क एट मिनिमम वेज, उन्हें बहुत कम वेजेस पे काम करना पड़ रहा था, उन्हें बहुत कम वेतन पे काम करना पड़ रहा था, उन्हें बहुत कम मजदूरी पे काम करना पड़ रहा था। कर नहीं रहे थे, वो करना पड़ रहा था। कर रहे थे तो उनकी इच्छा से कर रहे थे, लेकिन करना पड़ रहा था मतलब वो तो मजबूरी है। द रेजिडेंट्स वर हैविंग टू फेस पावर सप्लाई इश्यूज, वहां के रहवासियों को इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज या फिर विद्युत के इश्यूज को फेस करना पड़ रहा था। तो जो भी आ रहा है करना पड़ रहा था, राइट। या अगर इसको आपको नेगेटिव बनाना है तो पहले भी सिंपल था, अभी भी सिंपल है। आप एम हैविंग टू, आर हैविंग टू, इज हैविंग टू आपने देखा है, वहां पर आप सिर्फ नॉट लगा दीजिए। आई एम नॉट हैविंग टू, मुझे नहीं करना पड़ रहा है। वी आर नॉट हैविंग टू, हमें नहीं करना पड़ रहा है। ही इज नॉट हैविंग टू, से नहीं करना पड़ रहा है। यहां पर भी आप वॉज के बाद नॉट लगाइए और वर के बाद नॉट लगाइए, हो गया नेगेटिव। आई वॉज नॉट हैविंग टू स्टे इन होटल्स, मुझे होटल में नहीं रुकना पड़ रहा था। वी वर नॉट हैविंग टू स्टे इन होटल्स, हमें होटल्स में नहीं रुकना पड़ रहा था। समथिंग लाइक दिस। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया। और हैविंग टू के जो सेशंस हैं वो आगे भी चलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करें और आपकी लैंग्वेज और आपके कम्युनिकेशन स्किल को आप खुद बर्बाद करें। We never expect this, because Indo-Oxford Impacts will help you to get out of this problem in a very eloquent manner. I, Pradeep Kulkarni, take sign of you. Thank you very much and like our channel. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को शेयर भी कीजिए। Once again, thank you.